जय हिंद दोस्तों। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है यजुर्वेद, हम लोग अब तक जो है ऋग्वेद के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है ये, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है ना। अब इसी क्रम में हम लोग दूसरे वेद के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने सूत्र बताया था कैसे इनका नाम रखें, RSY ऐसे कर सकते हैं, RYSA मतलब ऋषा, ऋषा करके, है ना, ऐसे बोलेंगे। तो ऋषा की जो स्पेलिंग है रायशा ऐसा करके भी, तो RY, तो R से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों वेद हो गए। तो हम लोगों ने पहला पढ़ लिया है, दूसरा कुछ कुछ हम लोगों ने सामवेद के बारे में तीसरा भी पढ़ लिया है। अभी हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद, है ना। थोड़ा सा एक सेकंड चेक कर लें हम कि वीडियो ठीक से बन रहा है कि नहीं। ठीक है, सही है। तो सॉरी, मजबूरी है, सुबह में हम लोगों ने क्लास लिया था। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद जो है दूसरा सबसे प्राचीन वेद है, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसकी लेखन शैली ना, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की लेखन शैली गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य एवं पद्य दोनों में है ना। और इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसका जो स्वरूप है, इसका स्वरूप कैसा है, गद्य एवं पद्य दोनों है। ठीक है, यजुर्वेद का। इसके दो प्रकार, इसको दो नामों से बुलाया जाता है। या यूं कह लें कि इसके दो प्रकार हैं। यजुर्वेद के दो प्रकार, नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल पक्ष, आप लोग सुने होंगे, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, है ना, दो पक्ष होते हैं एक महीने में। तो वही वाला शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है ये पद्य शैली में है। किस शैली में है, पद्य शैली में लिखा गया है। जबकि कृष्ण गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। यजुर्वेद के दो प्रकार, नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद और नंबर 2 कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है यह पद्य शैली में लिखा गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। ठीक है, एक जो महत्वपूर्ण बात है, अब हम लोग शुक्ल यजुर्वेद को पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग अगला देखेंगे। शुक्ल यजुर्वेद जो है, शुक्ल यजुर्वेद के
शुक्ल यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नंबर 1 कांडो और नंबर 2 मध्यांदिन। मध्यांदिन ये इनके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से हम लोग इसे देख लें। यजुर्वेद दूसरा सबसे पुराना प्राचीन वेद है। यजुर्वेद की लेखन शैली गद्य एवं पद्य है। इसके दो प्रकार हैं। इसके प्रकार कितने हैं? दो। किसके दो प्रकार? ऋग्वेद के शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद पद्य शैली में लिखा गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य शैली में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दो ब्राह्मण ग्रंथ। और एक चीज और, जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिताएं हैं, उन्हें वास जनेई वाजसनेयी कहा जाता है। वाजसनेयी कहा जाता है। क्यों वाजसनेयी कहा जाता है? ऋषि याज्ञवल्क्य का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। ऋषि याज्ञवल्क्य, इनके ऋषि याज्ञवल्क्य जो थे, इनके पिता का नाम वासजनेयी था। वासजनेयी। और जो वासजनेयी थे, यजुर्वेद के दृष्टा थे। और ये अपने पिताजी, ये जो है यजुर्वेद की संहिताओं को वासजनेयी बुलाते थे। कौन बुलाते थे? यह ऋषि याज्ञवल्क्य। इसलिए जो है इन्होंने उनकी संहिताओं की, यजुर्वेद की संहिताओं की, ये समकालीन थे, इसलिए इन्हें वासजनेयी इनकी संहिताओं को कहा जाता है। ठीक है। अब जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसका एक और शुक्ल यजुर्वेद इसके तीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तीन ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? शुक्ल यजुर्वेद के। इसके अंतर्गत 3-4 प्रमुख चीजें चर्चा की गई शतपथ ब्राह्मण में। कौन कौन सा? पुरुरवा, राजा पुरुरवा एवं उर्वशी का प्रेम प्रसंग। उर्वशी एवं राजा पुरुरवा का प्रेम प्रसंग। और नंबर 3 पुनर्जन्म
जल प्लावन की कथा। एक और चीज इसमें, पुरुष मेध यज्ञ। सतपथ ब्राह्मण में किन किन चीजों का जिक्र किया गया है? पुनर्वा एवं उर्वशी का प्रेम प्रसंग, पुनर्जन्म, जल प्लावन की कथा, पुरुष मेध यज्ञ, है ना। इनमें अब जो हम लोगों ने इसमें देखा, अब ये जो पुरुरवा एवं उर्वशी की जो प्रेम कथा है, इसके बारे में कई सारी किंवदंतियां हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि पुरुरवा एक महान राजा थे। यह इनके प्रताप से, इनके अच्छाई की वजह से, इनके प्रताप एवं इनके अच्छाई की वजह से इंद्र जो है प्रसिद्ध राजा थे उस टाइम में, डर गए और उन्होंने अपने मार्ग से भटकाने के लिए उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजती हैं कि जाओ तुम पुरुरवा के, राजा पुरुरवा के ध्यान को भटका दो, जिससे वह ज्यादा कुछ कर ना पाए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि पुरुरवा शक्तिशाली तो थे ही, किंतु इंद्र के कहने से नहीं, बल्कि उर्वशी को किसी बात को लेकर इंद्र ने ही श्राप दे दिया और कहा कि जाओ तुम्हें पृथ्वी पर भेजता हूं मैं। और वो पृथ्वी पे आते हैं तो पुरुरवा से इनको प्रेम हो जाता है, फिर इनसे इनके बहुत सारे संतानें होती हैं। ठीक है, ऐसा एक कहानी है। और पुनर्जन्म है ना, भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म, जैसे कहा जाता है कि आत्मा अमर है और हम फिर से पृथ्वी में, तभी तो हम कहते हैं ना, सातों जन्म तुमको पाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, ऐसा वाला है ना। सात जन्म, तभी तो सातों जन्म की कश्में खाते हैं लोग ना, है ना। तो क्यों? पुनर्जन्म की वजह से ही। हालांकि इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पुनर्जन्म क्या होता है, रीबर्थ जो है ना, रिकॉग्निशन। और जल प्लावन की एक कथा है, एक बहुत प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद का की पद्य शैली में लिखा हुआ एक ग्रंथ है, कामायनी। कामायनी का जो चिंता सर्ग है, ये जल प्लावन की कहानी बड़े बेहतरीन तरीके से जयशंकर प्रसाद अपने कामायनी में चिंता सर्ग में व्यक्त करते हैं कि मनु महाराज जो है, मत्स्य पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है कि इसका जल प्लावन वाली कहानी, की पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई है और मनु महाराज हिमालय के उच्च शिखर पर विराजमान हैं और बड़े चिंतित हैं, रो रहे हैं कि यार ये कैसे कैसे क्या हो गया। तो जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह, है ना। मतलब वो बहुत परेशान है इसके बारे में। अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सतपथ ब्राह्मण में भी जल प्लावन की कथा का वर्णन किया गया है। पुरुष मेध यज्ञ भी ऐसा यज्ञ है जैसे कि कोई राजा अपनी आधिपत्य को स्थापित करने के लिए अन्य राजाओं में सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठता, या यूं कहें कि अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए जिस यज्ञ का आयोजन किया जाता था वह पुरुष मेध यज्ञ कहलाता था। तो इस यज्ञ का भी वर्णन सतपथ ब्राह्मण में। तो आप ऐसे इसको रट्टा मार सकते हैं, सतपथ ब्राह्मण में पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम प्रसंग, पुनर्जन्म, जल प्लावन की कथा, पुरुष मेध यज्ञ, है ना। इस तरह की बातें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कहा? यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण में, या यूं कहें कि शुक्ल वेद के। ये सारी चीजें हम इसको डिफाइन इसलिए कर रहे हैं,
सरलतम रूप है, बाकी ये सारा का सारा इससे ही संबंधित है। किससे? यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देखेंगे, थोड़ा सा एक और चीज डिफाइन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, मुझे लगता है कि काम आएगा। ठीक है, फिर हम इसे लोग इसे मिटाते हैं। ठीक है, ले लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। पोस्ट कर लीजिए वीडियो और उसको करिएगा। अब हम लोग यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद के बारे में। कृष्ण यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण यजुर्वेद की जो कुछ कुछ प्रमुख बातें हैं, उसके बाद कुछ और पॉइंट लेकर इसे हम लोग आज खत्म करेंगे। ठीक है, किसे खत्म करेंगे? यजुर्वेद को। और कुछ चीजें हम लोग आज अथर्ववेद का भी डिस्कस कर लेंगे, शॉर्ट में बहुत पढ़ेंगे, उसकी आज शुरुआत कर देंगे। फिर एक नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग यजुर्वेद और वैदिक परंपरा की जो समाज था, जो उनका प्रशासन पद्धति थी, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण मतलब काला, कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद है ना, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। हमने इसका एक ट्रिक बनाया है, मैका तक, मैका तक, मैका तक, मैं से मैत्रायणी, 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 और दूसरा काठक, पाठक नहीं भाई, काठक, मैत्रायणी, काठक, और त से तैतरे, तैतरीय, और क से कंठ, कपिष्ठल, कंठ कपिष्ठल है ना, या कहीं कहीं कठ कपिष्ठल भी मिलता है, कठ कपिष्ठल, दोनों में से आप देख सकते हैं। ठीक है, कठ कंठ या कठ कपिष्ठल। ठीक है, ये इसके 4 प्रमुख ग्रंथ हैं, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। ठीक है, ये बहुत खास नहीं है, इसमें इसके बारे में डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस ये पूछ लेता है कि मैत्रायणी ग्रंथ का संबंध किससे है ना, किस वेद से संबंधित है, काठक का किस वेद से संबंधित, तैतरी का किससे संबंधित है। तैतरी तो हालांकि हम इसको थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे आगे, और कंठ का कपिस्टल का क्या संबंध किससे है, इस तरह से हम लोग इसे अध्ययन कर सकते हैं। बस इतना ही हमें इसको जानने की जरूरत है। अब कुछ कुछ चीजें हम लोग लेंगे, जैसे याज्ञवल्क एवं गार्गी संवाद, याज्ञवल्क एवं गार्गी संवाद किस उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है? तो याज्ञवल्क एवं गार्गी संवाद किस 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 ग्रंथ में, इसका किस उपनिषद में या किस ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है? तो आप देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक, दारण्यक उपनिषद है ना, याज्ञवल्क और गार्गी संवाद। यम और नचिकेता का, यम और नचिकेता का किससे संबंध है? यम और नचिकेता,
यम एवं नचिकेता का संवाद किसमें है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद के संबंध में वर्णन किया गया है। और कठोपनिषद का जो संबंध है, ये जो कठ वाला है ना, ये इसको कठोपनिषद भी बोल सकते हैं आप, कठोपनिषद। तो आप इस क्या कह सकते हैं? कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद कठोपनिषद है। ठीक है। एक और बात है, यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है, यजुर्वेद का अंतिम भाग, यजुर्वेद का अंतिम भाग के रूप में ईशाउपनिषद है। इसमें ना, ईशाउपनिषद में आध्यात्मिक धारणाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखना होगा। याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद, यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद, यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशाउपनिषद है ना, जिसमें आध्यात्मिकता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। और एक बड़ी मजेदार चीज है, मोक्ष वर्ड का ना, मोक्ष सुना है आप लोगों ने? साल्वेशन है ना। मोक्ष शब्द का जो प्रयोग है, मोक्ष, किसको किसको चाहिए? एक बाबा हैं, उनका नाम है श्री राम भद्राचार्य। उनको मोक्ष नहीं चाहिए। उनको इसे पृथ्वी का इतना मजा आ गया है ना कि ईश्वर के पास उन्हें नहीं जाना है। वो कहते हैं कि हमें बार बार पैदा होना है, ईश्वर के में क्या ही है, सारे मजे तो यहीं रखे हैं, है ना। ऐसा वो कह रहे थे। मोक्ष शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ है ना, श्वेता स्वतर उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। या तो मोक्ष शब्द का पहली बार शब्द इस्तेमाल कहाँ गया है, किया गया है? श्वेताश्वतर उपनिषद में, है ना। और एक चीज और, श्वेताश्वतर उपनिषद में ही यज्ञवेदी देखा आपने? यज्ञवेदी का जो मापन पद्धति है, या यूं कहें कि यज्ञवेदी जो थी, उसकी संरचना, यज्ञवेदी की संरचना कैसी होनी चाहिए, इसका वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। ठीक है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या क्या चीज, यज्ञवेदी की संरचना कैसी होगी, और मोक्ष का पहली बार वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। तो अब हम लोग यूं कहें कि मोटा मोटी अगर हमें समझना है
तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया उसके बारे में एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य शैली दोनों में लिखा गया है। इसके दो प्रकार हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के जो प्रमुख प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं तीन हैं, कंड, कंडव, मध्यान्दिन एवं शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में हम लोगों ने बात किया कि शतपथ ब्राह्मण में चार तरह की चर्चाएं की गई हैं। नंबर एक, पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा। दूसरा, जल प्लावन। तीसरा 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 क्या था बताओ? पुरुष मेध यज्ञ और पुनर्जन्म। इसके बारे में इसमें चार चीजों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में कृष्ण यजुर्वेद के से संबंधित चार ग्रंथों का अध्ययन किया। मैका तक है ना, किसके मैका तक है? मैं से मैत्रायणी, का से काठक, पाठक नहीं काठक, और त से तैतरीय, और क से कंडया कठ, कठ कपिस्थल। ये चार ग्रंथ हैं। फिर हम लोगों ने इसके बाद अध्ययन किया कि कृष्ण यजुर्वेद के ये चारों ग्रंथ हो गए। कृष्ण यजुर्वेद के ही हम लोग कुछ कुछ ग्रंथों का अध्ययन किए थे, है ना। अब जैसे याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में। और यम नचिकेता का उपनिषद कठोपनिषद में है। और सत्यमेव जयते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव, बोलो सत्यम शिवम, सत्यमेव जयते। ये बहुत क्वेश्चन आता है। आज की जितने इस क्लास में जितने चीजों का हम लोगों ने जिक्र किया था उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। सत्यमेव जयते का जो है वर्णन मुंडक उपनिषद में, शायद मुंडक उपनिषद में। किस उपनिषद में? हाँ, मुंडक उपनिषद में। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद 100% ये किसी न किसी एग्जाम में हमेशा आता रहता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है बताओ? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि सत्यमेव जयते किस जगह पे लिखा गया है, जो हमें डेली देखने को मिलता है ना। आमिर खान का एक शो था सत्यमेव जयते। नहीं, आपको डेली लाइफ में भी इसको देखने को डेली मिलता है। सत्य, इसका मतलब क्या होता है? सत्य की विजय हमेशा होती है। तो इसका ये कहा है मुंडक उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, मुंडक उपनिषद में। तो हम लोगों ने इस तरह से आज ऋग्वेद का समापन कर दिए, है ना। अब कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे देखें क्या आगे। हम लोगों ने यजुर्वेद का अध्ययन खत्म कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हम लोगों ने सामवेद के बारे में कुछ चर्चा कर लिया है, लेकिन फिर भी अब हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे सामवेद के बारे में शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग अथर्ववेद को लेते हुए खत्म करेंगे। सामवेद, सामवेद, सामवेद ये तीसरा सबसे पुराना वेद है। शाम का मतलब होता है संगीत, म्यूजिक, है ना। और यह किस शैली में लिखा गया है? पद्य शैली में लिखा गया है ये, है ना। और यह शाम मतलब संगीत,
संगीत। इसे सामवेद को फादर ऑफ म्यूजिक यानी संगीत का जनक भी कहा जाता है। संगीत का जनक है ना। जनक मेरा दोस्त भी है, जनक एक राजा भी है। और इसी क्रम में अब आप ये देखें, एक चीज मैं भूल गया, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। मैंने कहा था कि ऋग्वेद के जो पुरोहित हुआ करते थे, ऋत्विक जो हुआ करते थे, ऋत्विक यानी पुरोहित या जो उसके वाचन करने वाले होते थे, उन्हें होत्र या होता कहा जाता था। एक बार यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, 2 मिनट के लिए प्लीज। ऋग्वेद मैंने बताया है, ऋग्वेद के वाचन करने वाले को होत्र या होता होता, ठीक है। और यजुर्वेद, यजुर्वेद के वाचन करने वाले या ऋत्विक को क्या, अध्वर्यु। और सामवेद, सामवेद के मंत्रों का वाचन करने वाला जो होता था उसे क्या कहा जाता था, उद्गाता, उद्गाता। और अथर्ववेद के अथर्ववेद के अथर्ववेद के मंत्रों का वाचन करने वाले को ब्रह्मा, क्या कहा जाता था, ब्रह्मा। थोड़ी कहानी आपको बताता हूं 2 मिनट के लिए। एक्चुअली जो वेद हैं, वेद जो हैं, वेदों की संख्या हमने 4 बताया, मनुस्मृति में 3 बताई गई संख्या। ये कहा गया है कि वस्तुतः जो वेद है ना, वेद वस्तुतः अलग 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 विद्वानों का अलग अलग मत है। कई लोग कहते हैं कि एक ही है, उनके लेखन शैली के आधार पे उन्हें 4 भागों में उनके ऋत्विकों, अब चूंकि अगर 4 नहीं होते तो 4 प्रकार के उनके ऋत्विक हुए हैं, यानी पुरोहित हुए हैं। पुरोहितों को क्या कहा जाता है, ऋत्विक, है ना। सबके अलग अलग ऋत्विक हैं, जैसे ऋग्वेद के ऋत्विक ऋत्विक होत्र या होता, यजुर्वेद के अथर्वयु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो हम ये बताना भूल गए थे, यजुर्वेद के जो पढ़ा रहे थे उसमें यजुर्वेद के जो उद्गाता हैं या ऋत्विक हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अथर्वयु। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। जो 7 स्वर शा रे गा मा पा धा नी है ना, ये जो है ये कहाँ है, सर्वप्रथम ऋग्वेद सामवेद में पाए गए हैं। अब इसमें है ना 1875 ऋचाएं हैं। कितनी, 1875 मंत्र। कितने मंत्र हैं, 1875। कुछ लोग 1500 कुछ मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि इसमें से जो 75 श्लोक हैं, या कुछ लोग 99 मानते हैं। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, बहुत इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है। 15 आए तो 15, 75 आए तो 75 देख लीजिए, 99 दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि विवादित है। तो इनके ये 75 या 99 रिपीटेड है, ये रिपीटेड है। कहां से, ऋग्वेद से रिपीटेड है ये, है ना। ऋग्वेद से लिए सीधे सीधे ऋग्वेद से उठा के कॉपी, या यूं कहें कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया है ऋग्वेद से, ठीक है। इसमें इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 3 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन, कौथुम, कौथुम और राणानीय, सॉरी जैमिनी और राणायनीय, 3 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, इसके अंतर्गत इसमें 20 कांड हैं। कांड, यार ये कांड ऑन छोड़ो, बस इतना ध्यान रखें इसमें 730 शुद्ध है,
है ना। जैसे हमने बताया था ऋग्वेद में कितने 1028 सूक्त हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है जो अध्ययन करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें बस इतना ही है ना। सामवेद, सामवेद के बारे में। और ये सामवेद का गायन कब किया जाता था? यज्ञ इत्यादि के टाइम में, यज्ञ यज्ञ इत्यादि के टाइम में इसका गायन किया जाता था, ऋग्वेद के मंत्रों का, ठीक है। तो अब हम लोग अथर्ववेद की थोड़ी सी शुरुआत करेंगे। अथर्ववेद के बारे में बहुत मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है ये। अथर्ववेद को जितना जगह मिलना चाहिए था उतनी जगह मिली नहीं चले। कुछ कुछ कहानियों के द्वारा हम इसे जोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं इसे थोड़ा सा ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इसके बारे में काफी चर्चा करूंगा मैं एक्चुअली। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद चौथा और चौथा सबसे प्राचीन वेद है, या यूं कहे कि सबसे नवीन वेद है ये, है ना। ऋग्वेद, सॉरी अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। इसको इसलिए इतना ध्यान इस पर नहीं दिया गया क्योंकि समय समय पर अनेकानेक चिंतकों ने कुछ देखे, जैसे ही हमारा क्लास खत्म होगा तो एक अलग से हम ज्ञानवर्धक बातें ऋग्वेद या यूं कहे कि अपने संस्कृति से मोहब्बत के लिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। एक लाइन में हम अंग्रेजों या अन्य लोगों की भाषा के वशीभूत होकर उनके ज्ञान को हम अविश्वासी हो गए हैं खुद के प्रति। मैं एक बात आपको दावे के साथ कहता हूं कि कई बारी आप रोगग्रस्त इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपका बुद्धि विवेक या यूं कहें कि आपका दिमाग आपके ही खिलाफ षड्यंत्र करने लग जाता है और आप गरीबी, भुखमरी, बदहाली, इन सारी चीजों के भंवर जाल में फंस जाते हैं और आपकी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाती है। इसलिए हमें वैदिक साहित्य को न सिर्फ इसलिए अध्ययन करना चाहिए कि हमें हमारी समझ के प्रति समृद्ध हो, बल्कि इसलिए कि हम उसे ठीक ठीक समझ सकें। ज्यादातर लोगों की धारणा जो इस तरह से बन गई है, या तो किसी ग्रंथ का अध्ययन वो इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी बुराई कर सकें, या कुछ लोग इसलिए हम अध्ययन उसका करते हैं ताकि हम उसकी बड़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि किसी भी अध्ययन के दृष्टिकोण से यह सही नहीं है, बल्कि हमें न्यूट्रल होकर उसका खुले दिमाग के साथ उसका अध्ययन करना चाहिए और उसकी फिर चर्चा पर चर्चा करनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। अथर्ववेद में क्या क्या चीजें कैसे कैसे कही गई हैं। अथर्ववेद मैं शुरुआत यहां से करूंगा। अब बहुत सारे लोग इसका अध्ययन क्यों ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि जादू टोना इतना ही किताबों में मिलता है। इसमें क्या है? जादू टोना, अंधविश्वास। यार मुझे हंसी आती है कि आप ये जरा कॉमन सेंस लगाइए। जादू टोना जैसा संस्कृत में वर्ड ही नहीं है, और फिर भी हम लोग अध्ययन करते आए हैं कि जादू टोना जैसी कुछ। भाई इसमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में, ज्योतिष शास्त्र और अन्य ऐसी बहुत सारी सिद्धियों के बारे में वर्णन किया गया है, जिससे आप, जैसे क्वांटम फिजिक्स का नाम तो आप लोग सुने होंगे। थोड़ा विषयगत नहीं हो रहा हूं, बस ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वांटम फिजिक्स मानता है कि हमारे ब्रेन में
86,000 जो न्यूरॉन्स है ना, उनके बस में पूरा ब्रह्मांड है। या यूं कहें कि हम अपने दिमाग के द्वारा समस्त ब्रह्मांड को कंट्रोल में कर सकते हैं। सोचो, अब ये बातें बहुत पहले से एक 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 दर्शन है, उस दर्शन का नाम है, कौन सा दर्शन है वो, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। पुरुष और प्रकृति दो उसके कॉन्सेप्ट हैं, पुरुष व प्रकृति। पुरुष यहां पे कर्ता है, प्रकृति पूरा ब्रह्मांड है ना। उसको कहने का तात्पर्य इसमें, तो ये जो सारी सिद्धियों के बारे में इसके अंतर्गत लिखा गया है। अब हम लोग इसका अध्ययन इसलिए सिर्फ नहीं करते क्योंकि इसमें जादू टोना और अंधविश्वास, कुछ कुछ लोगों ने इसको ऐसा कह दिया है। हालांकि इसके इतने सारे नाम हैं, इसमें इतनी सारी बातें, इसके कई सारे नाम हैं। जैसे इसके 3 नाम तो मैं आपको बता सकता हूं। जैसे इसका पहला नाम है भयसज, भयसज। और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम महिवेद, महिवेद, महिवेद। और तीसरा नाम छांदोग्य, छांदोग्य वेद। भैसज का मतलब क्या हुआ भैया? भैसज मतलब जड़ी बूटी। महिवेद का मतलब होता है भूमि या मिट्टी। छांदोग्य मतलब छंदों में जिसकी रचना। भैसज जो है ना, भैसज, अच्छा, अथर्ववेद में, अब आप चरक संहिता का तो नाम सुना होगा ना। चरक, चरक का नाम सुना है? चरक एक चिकित्सक है, इन्होंने चरक संहिता की रचना किया है। किसने? चरक ने। चरक क्या थे? एक चिकित्सक थे, प्राचीन चिकित्सक। इन्होंने लिखा चरक संहिता। चरक संहिता ये कहते हैं कि हमारे समस्त ज्ञान का जो श्रेय जाता है वो अथर्ववेद को जाता है। यानी जो जड़ी बूटियों के विषय में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं वो अथर्ववेद में मिलती है। महिवेद, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, और कौन किस तरह की जो सोने की पद्धति, जमीन पर उठने बैठने, उसकी उपयोगिता के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं अथर्ववेद के अंतर्गत। ठीक है, इतनी सारी चीजों को लिखने के बावजूद भी बहुत ऐसी चीजें लिखी जो हमारे लिए उपयोगी है। अनेक सारी सिद्धियां लिखी गई हैं। मैं ये बता रहा था कि टेलीपैथी, टेलीपैथी एक वर्ड है, टेलीकिनेसिस, टेलीकिनेसिस, किनेसिस। टेलीपैथी में मतलब बिना किसी यंत्र के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान लेना या अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक ऐसे पहुंचा देना। टेलीकिनेसिस में क्या होता है? वस्तुओं से बात करना, वस्तुओं से बात करना, है ना। और अब आपको मजाक लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? भाई, पूरे ब्रह्मांड से आप बात कर सकते हैं। आप कभी एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, खुद से खुद को, जैसे मोटिवेशन, अभी थोड़ा सा ये विषय से हट जाएगा, लेकिन मैं लास्ट में इन सब चीजों का जिक्र करूंगा जैसे हम इसको पढ़ा लेंगे। आज की क्लास हम लोग यही खत्म करेंगे। इसके बारे में मुझे बृहद अध्ययन करना है अथर्ववेद के बारे में, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसलिए अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास में अगला डिस्कस करूंगा मैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए।